तो आज की हमारी कहानी है खूनी कसम की। एक माँ जो कि अपने बेटे के कातिलों को सजा देने के लिए खाती है खूनी कसम। और सबसे आश्चर्य वाली बात है कि वो माँ हर कत्ल के बाद खुद को पुलिस के हवाले खुद को सरेंडर कर देती थी। तो चलिए हम आज इस कहानी के बारे में बताते हैं आपको। तो हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और मैं एक सच्ची घटना के साथ वापस आ गया हूँ। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी है आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है पंडालू, वहाँ के में एक जगह है नारासराउ पिट। यहाँ पे एक हंसता खिलता परिवार रहता था, जिस परिवार की मुखिया थी जानवी देवी। उनके दो बेटे रहते थे, एक की उम्र लगभग 17 साल और एक का 15 साल। और जानवी देवी की खुद की उम्र जो थी वो थी 40 साल। तो अपना बेटा का वो खुद देखती थी, खुद घर चलाती थी, क्योंकि उनके पति जो थे वो 2006 में मर जाते किसी कारणवश। तो अपने बेटे की देखभाल अच्छे से करते जानवी देवी। कभी कभी इनके भाई भी दो थे, तो कभी कभी वो भी मदद कर देते थे परवरिश करने में। तो ये कहानी है 2021 की, जब कोरोना लॉकडाउन ये सब चल रहा होता है। तो कोरोना लॉकडाउन में काफ़ी लोगों को उस मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और जिससे जितनी मदद हो पड़ती थी वो उतना करता था। गरीब हो, अमीर हो या मिडिल क्लास, सभी एक दूसरे की मदद करने में लगे हुए थे। तो इसी बीच जानवी देवी एक शख्स से मिलती है, जिस शख्स का एज लगभग 36 साल होती है और उसका नाम होता है शेख बाजी। तो जानवी जब शेख बाजी से मिलती है, कुछ दिन मिलती है, बातें होती है, इन दोनों में प्यार हो जाता है। और शेख बाजी फिर जानवी के घर आने जाने लगता है। तो इनमें से जानवी का जो एक बड़ा बेटा था, उसे ये सब थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ी बहुत समझ थी उसे, तो थोड़ा अजीब लगता है। और अपनी माँ को एक दिन कहता है कि माँ ये गलत है। तो माँ भी बोलती है ठीक बेटा, तुम लोग जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। तो वो शेख बाजी को मना कर देते कि देखो मेरे बेटे को अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम आ रहे हो, हम लोग मिल रहे हैं, तो ये सही नहीं है। बट शेख बाजी ये सुनता नहीं है और घर पे आते जाते रहता है। तो एक दिन क्या होता है कि जानवी होती नहीं है घर पे, तो बड़ा बेटा जो है वो शेख बाजी को डराता है, धमकाता है कि देखिए आप मेरे घर मत आइए, नहीं तो मैं कुछ गलत कर दूंगा आपके साथ। ये धमकी सुन के शेख बाजी वापस चला जाता है, और ये बात जानवी को पता नहीं रहती है। जानवी को पता चलती है कुछ दिन बाद, और जब ये बात पता चलती है तो डायरेक्ट बोलते हैं कि देखो तुमको मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है और ना मैं तुमसे मिलूंगी। तो शेख बाजी जो है उससे कहीं ना कहीं डर होता है कि कहीं उसका बेटा मेरे साथ कुछ ना कर दे। तो उसका शेख बाजी का एक दोस्त है जिसका नाम है अल्लाह कसम। शेख बाजी का दोस्त का नाम है अल्लाह कसम। ये बातें सारे अल्लाह कसम से बताता है शेख बाजी कि देख ऐसा ऐसा बात है दोस्त, अब मुझे डर है कि वो कुछ कर ना दे। तो वो कुछ करे उससे पहले हम ही कुछ कर देते उसके साथ। तो एक खतरनाक प्लान बनाते हैं वो लोग कि उसके बेटे को पहले हम ही मार देते हैं, वो कुछ करे उससे पहले हम मार देते हैं। तो अल्लाह कसम और शेख बाजी एक रात उसके बेटे को मार देते हैं, गला रेत कर चाकू से मार देते हैं। अब बेटा मर जाता है तो माँ को पता, मतलब जानवी को पता रहता है कि किसने मारा है, कैसे मारा है। ये बात पता चल जाती है जानवी को किसने मारा है, कैसे मारा। तो अब जानवी एक प्रण लेती है कि मैं कसम खाती हूँ कि जिसने भी मेरे बेटे को मारा है उसे मैं खुद मारूंगी, और मरने से पहले जरूर मारूंगी। तो ये बात जो भी शोक मनाने आते थे उनके रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, सभी को ये बात बोलती थी। तो ये बात फैल चुकी थी। तो फिर जानवी जो थी अपने कुछ सोर्स छोड़ती है उनके पीछे पता करने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो शेख बाजी था ये थोड़ा दबंग टाइप का आदमी था। तो इसे ये मतलब हमेशा लोगों के बीच घिरे हुए रहता था, थोड़ा दबंग था तो हमेशा घिरे हुए रहता था, तो इसे थोड़ा कम डर था। लेकिन ये जो अल्लाह कसम था वो कुछ खास नहीं था, नॉर्मल इंसान था। तो एक रोज क्या होता है कि जानवी जिसे बोल रही रहती है कि इन दोनों पे नजर रखो, तो उसमें से एक कॉल करता है कि जानवी जी ये जो अल्लाह कसम है वो एक सिनेमा हॉल के बाहर वो दारू पी रहा है। सिनेमा हॉल जंक्शन नाम है उस जगह का, तो वहाँ पे दारू पी रहा है। तो जानवी अपने दो भाइयों के साथ उस सिनेमा हॉल जंक्शन पे पहुँचती है, हाथ में हथियार लिए, हाथ में वो चाकू लिए पहुँचती है और कत्ल कर देती है उसकी, जिसका नाम होता है अल्लाह कसम। कत्ल करने के बाद चाहती तो जानवी भाग सकती थी, पर वो भागती नहीं है।
जानवी भागती है, वो जाती है पुलिस स्टेशन और अपना जुर्म कबूल करती है कि सर मैंने अभी अभी अल्लाह कसम का कत्ल किया, आप जाके वहाँ से लाश बरामद कर लीजिए। तो पुलिस जैसे ही सुनती है तो चौंक जाती है और जाकर पहले वो लोकेशन का मुआयना करती है। तो उन्हें लाश मिलती है और फिर जानवी को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद कोर्ट भी उसे सजा देती है, लगभग सजा दे देती है। सजा देती है तो ये अफवाह फैलते फैलते जाता है शेखबाजी के कानों में कि उसने एक प्रण लिया है कि जिसने उसके बेटे को मारा है उसे सजा देगी, वो खुद मारेगी, मरने से पहले वो मार देगी। तो अब कहीं ना कहीं उसे डर लगने लगता है कि कहीं अगला नंबर मेरा तो नहीं। मुझे पता होता है कि वो अभी जेल में है, लेकिन फिर भी डर लगता है। तो वो मोहल्ला छोड़ देता है और काफ़ी दूर जाके अंडरग्राउंड हो जाता है। तो शेखबाजी अंडरग्राउंड हो जाता है और इधर ये जेल की सजा काट लिया। अब वो बात है 2023, इधर ही 2023 की बात है, लगभग अप्रैल के मंथ की। उसे जमानत मिल जाती है, जानवी देवी को जमानत मिल जाती है। वो फिर वापस घर आती है, फिर थोड़ा बहुत नॉर्मल होता है। नॉर्मल होने के बाद थोड़ा बहुत जानवी देवी पता करती है कि शेखबाजी है कहाँ। बहुत पता करती है, आसपास के लोगों से पूछती है, अपने सोर्सों से पूछती है, लेकिन कोई कुछ बता नहीं पाता क्योंकि वो अंडरग्राउंड रहता है तो कोई बता नहीं पाता कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो फाइनली बहुत खोजने के बाद एक दिन एक कॉल आता है जानवी को। वो शेखबाजी का नंबर देता है कि देखिए यही है शेखबाजी का नंबर, लीजिए आप बात कीजिए। तो अब जानवी शेखबाजी से कांटेक्ट करती है और बात करते, वो कहते हैं कि देखो मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारे साथ जीना और मरना चाहती हूँ। मेरे बेटे को जिसने मारा था मैंने तो उसे सजा दे दी, अब हम साथ में रह सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा बेटा जो कि मना करता था हम दोनों को साथ में रहने के लिए, अब वो भी नहीं रहा। लेकिन ये शेखबाजी को थोड़ा डाउट होता है कि ये झूठ बोल रही है। तो होता क्या है कि ये 15 जून को पहला कॉल करती है शेखबाजी को, और लगभग उसके बाद 15 जून से लेकर लगातार वो दिन रात सुबह शाम उससे अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए बात करते रहती है। ये बोलती है वो बोलती है। फाइनली 3-4 दिन बाद शेखबाजी का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। उसे लगता है कि लगता है अब ये मुझसे प्यार सच में करती है। वो भूल चुके उसे, क्योंकि सच में मारा तो अल्लाह कसम नहीं था, मेरा तो मारा नहीं था, प्लान में था बट मारा तो मैंने नहीं था। हो सकता है ये सच बोल रही हो। तो होता क्या कि जानवी के भाई जो थे उनमें से एक का बर्थडे होता है 4 दिन बाद, वही लगभग 19 या 20 जून को उनके भाई का बर्थडे होता है। तो बोलते काम करो तुम मेरे भाई के बर्थडे में आ जाओ, सभी परिवार और रिश्तेदार और मोहल्ले वाले रहेंगे। तो वही बोलता है ठीक है चलो कोई बात नहीं। उसे अब यकीन हो जाता है कि जानवी के अंदर की बदले की भावना वो खत्म हो चुकी है, मुझसे उसे बदला नहीं लेना। तो बोलता है ठीक है मैं आता हूँ। और ये बात पहले से उसे पता भी होता है कि उसके भाई का बर्थडे मतलब जून मंथ में पड़ता है। और फिर ये भी सोचता है कि अब सबके सामने क्या मारेगी, कौन मारेगा मुझे, मोहल्ला और रिश्तेदार के सामने कौन मारेगा। तो फाइनली वो आता है बर्थडे में उसके बड़े भाई के। तो बर्थडे में आते हैं, बर्थडे में सभी कोई रहते हैं और पार्टी होती है, एंजॉय होती है। तो उनके जो भाई होते हैं बर्थडे मनाने के बाद खाना पीना होता है। फिर उनके जो 2 भाई होते हैं वो शेखबाजी को दारू पिलाते हैं। अब दारू कुछ ज़्यादा पिला देते हैं, दारू इतना पिला देते हैं कि उसे नशा कुछ ज़्यादा हो जाता है। अब नशे में धुत हो जाता है ये भी शेखबाजी। फिर अचानक से ये जो जानवी है वो चाकू लेके आती है और कहती है कि एक जिसकी प्रण मैंने ली थी उसे तो मैंने मार दिया, दिसंबर 2021 में मारा था, तो उसे तो मैंने मार दिया। अब मैंने जिसकी प्रण ली थी दूसरे नंबर पे तुम हो, अब मैं तुम्हें मारूंगी। जबकि पूरे नशे में धुत था तो ये बचाव के लिए कुछ कर भी नहीं सकता था, बट फिर भी इसने कोशिश किया, बट कुछ हुआ नहीं। जानवी ने उसे मार दिया, कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद वो उस लाश को पेट्रोल से जला दी और रात भर वहीं रही, और फिर सुबह होके पुलिस स्टेशन में खुद को सरेंडर किया कि सर देखिए मैंने एक कत्ल किया और ये मेरा आखिरी कत्ल है, अब मैं इसके बाद किसी को नहीं मारूंगी। मैंने जो प्रण लिया था कि मैं अपने बेटे के कातिलों को सजा दूंगी, मैंने दे दिया, मैंने दोनों को मार दिया, अब मैं कोई कत्ल नहीं करूंगी। जबकि अब जानवी देवी के ऊपर एक कत्ल का इल्जाम ऑलरेडी चल रहा था, दूसरा कत्ल का भी इल्जाम है और उसे जेल भेज दिया गया। देखिए जानवी ने एक बार भी भागने की कोशिश नहीं की, चाहती तो वो भाग सकती थी। उसने खुद बताया कि सर मैंने कत्ल किया। तो यही थी आज की कहानी मेरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।
और मैं हर रात 9 बजे आपसे एक नई कहानी के साथ मिलूंगा। तो आप अपना प्यार बनाए रखिए, अपना प्यार दिखाइए, और वीडियो और ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, अलविदा।